हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आज रून कार्ड्स रीडिंग होगी, तो देखते हैं पहले एनर्जीज़ क्या चल रही है, बाद में रून से देखेंगे। सेवेंटीन नंबर एक्शन का कार्ड गिर गया। एक्शन 17 2 नंबर जर्नी, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्ट्रेटेजी 21 नंबर, 23 नंबर ऑल टाइड अप और 12 नंबर द टेम्पल पाथ एंड बॉटम डेक है द सन। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो क्या चीज़ चल रही है, तो पहले तो कुछ नंबर्स, कुछ डेट इंपॉर्टेंट लग रहे मुझे, जो है 17, 21, 23, 12, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। एक्चुअली ना ये जो नंबर है ना, आप देख सकते हैं कि 12, 21 ये मिरर एनर्जी नंबर है। तो वो चीज़ आपके साथ शायद आपको ज़्यादा दिख रही है, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि ये कनेक्शंस कुछ लोगों के केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करता है, और इसीलिए एनर्जी मिररिंग शुरू है। तो आपकी जो एक वाइब्रेशन सेंड करने की एनर्जी उन्हें मिल रही है, और उनकी जो एक एंग्जाइटी की तकलीफ़ की एनर्जी आपको मिल रही है। जैसे आपको फील होना कि अभी कुछ होप नहीं है, तो वो चीज़ हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो एनर्जी में है ना, वो है होप कि कुछ गलत हुआ है उसको सुधारना है, कुछ तकलीफ़ हुई है उसे मिटानी है, और कुछ अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करना है, कुछ अन्याय किया था उसे न्याय देना है, कुछ चीज़ें में कंप्लीशन या फिर एक सोल कनेक्शन या सोल हैप्पीनेस। इंसान एक वक्त आता है जिसमें अपनी खुद की खुशी, सेल्फिश हो या किसी भी मकसद से, बट अपनी सोच, अपनी खुशी के लिए तरसता है, तड़पता है। एक वक्त ऐसा भी होता है ना कि वो गलती भी करने को तैयार होता है कि मुझे मेरी खुशी से रहना है, मुझे ये चाहिए, भले सही हो या गलत हो, मुझे ये चाहिए। ये वाली एनर्जी होती है ना, वैसे कुछ उनकी एनर्जी भी है कि दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, सब कुछ है, सिचुएशन में बंधे हुए हैं, कई जिम्मेदारियां हैं तो कई मजबूरियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, वाली सिचुएशन है। तो इनकी इच्छा तो है ना आपके पास आ जाए भाग करके, लेकिन अगेन विधा मनस्थिति आपको आके क्या कहे, आपको भी किसी को जवाब देना है, आप भी कुछ पूछ रहे हैं, और वो पूछना जायज़ है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, आगे क्या, फ्यूचर क्या, और जाने क्या, ये सब जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं वो सवाल लॉजिकल है। छोड़ के क्यों गए थे, अब क्यों वापस आ गए, ये जो आपके सवाल है वो भी जायज़ है, लेकिन उनके जो आपके सवाल है ना, उनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब है कुछ सॉल्यूशन के लिए, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, करे तो क्या करें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिल कुछ और कह रहा है, सिचुएशंस कुछ और बन रही हैं, और आपके पास आने के या फिर आपको मनाने के रास्ते जैसे बंद हो रहे हैं। वो चाह कर भी अपनी सिचुएशन को आपके सामने रख तो देते हैं, लेकिन फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते, या फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस भी करे तो उनके पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। ये इंसान अपने ही जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि एक वक्त था ना कि जब मुश्किलात की घड़ी में ये उठ के खड़े हो गए थे कि चलो पेरेंट्स नहीं मान रहे, अपना डिसीजन ले लो, किसी और के साथ शादी करने का या कुछ और करने का। अभी क्या, अभी तो वहाँ सिचुएशन में मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंसान सोचता है ना, जब चीज़ें बदलती है तब मतलब इतना फ़र्क हो जाता है ना, वो एडजस्ट करना, सैक्रिफाइस करना, बदलना, वो जब निभाना, हर चीज़ मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके इस सिचुएशन में ना हर कोई फंस जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्होंने पेरेंट्स की खातिर अगर किसी और से शादी करने का फ़ैसला किया है,
या फिर कर चुके हैं, तो उसमें क्या है ना, इनका दिल आपके पास है, दिमाग उधर है क्योंकि जिम्मेदारी है या समाज के बंधन है या जो भी है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि खुद तो फंसे, आपको भी फंसा के रखा है, मतलब आपको भी अटका के रखा है, इमोशनली सोल लेवल पे अटका के रखा है, और वहाँ पे वो इंसान है, उसको भी है, वो उसको भी तकलीफ दे के रखा है क्योंकि उसने भी ऑब्वियसली वो रिश्ते में है, कुछ कमिटमेंट है, किसी रीजन से आपके उनके ऊपर भरोसा करके रखा है, तो वो इंसान भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। अभी ये तो फंस गए ना, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ से छूट सकते हैं। इसीलिए तो हमेशा ना, जब डिसीजन लेने हैं आपके लाइफ के, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमेशा एनर्जी क्लियर रखो। खुश हुए बिल्कुल नहीं, एकदम गुस्सा है बिल्कुल नहीं, एकदम दर्द में है बिल्कुल नहीं, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन नहीं चाहिए। इवन एक्सट्रीम जो खुशी है ना, तभी भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना, वो हमेशा शांत मनस्थिति में लेना चाहिए। आपकी मेंटल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि खुशी होती है ना, तभी अपना एक डिवाइन टाइम होता है, तब सब चीज़ अच्छी होती है, तो हमें कुछ तकलीफ या बुरा दिखता नहीं है, तो डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं। और कभी कभी जब दुख की सिचुएशन होती है, सब गलत होते नज़र आता है, तो हमें क्या लगता है, चलो इससे बेटर ऑप्शन क्या, इसलिए हम वो ऑप्शन चूज़ करते हैं, और फिर बाद में आगे जाके पता चलता है कि ये ऑप्शन सही नहीं था। एक कुछ वक्त के बाद, कुछ दूरी पर नसीब कुछ और पलटी मारने वाला था, तभी क्या। इसीलिए हमेशा जो अपनी इंट्यूशन, सोल वॉइस और अच्छे गाइडेंस के बाद ही डिसीजन लिया करें, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे है ना कि एक ऐसी एनर्जी है ना कि एक है ना, एक शनिदेव की एनर्जी है और एक सन की एनर्जी है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक स्ट्रगल है अपने आप से आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे खिंच जाती है। लाइक कि आपके पास आना है तो जिम्मेदारियाँ पीछे खिंच जाती है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जो बोझ उन्होंने ही क्रिएट करके रखा है, पैर में जो जंजीरें उन्होंने ही बांध के रखी है, वो खींच जाती है। अभी वही चीज़ है, अभी उनको ये सारी सिचुएशन से खुद से निकलना पड़ेगा, उनको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं है। और इनको ना ये भी लगता है कि ये चीज़ें मेरे बस की बात नहीं, जितना रायता मैंने फैलाया है वो संभलने के काबिल नहीं है। तो उससे अच्छा है कि अपन यूनिवर्स, ऊपर वाले का ध्यान करें, वही कुछ कर सकता है। ये जो सिचुएशन उनके साथ चल रही है ना, बेसिकली उनको एक सोल हैप्पीनेस या सोल हीलिंग की तरफ लेके जा रही है, ट्रिगर्स देके, समझा के, लेसन्स देके। तो जितना जल्दी समझेंगे या फिर समझेंगे सही एटलीस्ट, तो चीज़ें बदलेगी, वरना वही के वही। तो एक्शन तो होगा, आपके पास आके मिलने की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, भले द्विधा मनस्थिति है, लेकिन फिर भी। वाह, यहाँ पे भी सन। ओके, ये जो एनर्जी फील हो रही थी वही है। एग्जैक्टली एनर्जी कार्ड्स आया है। वाओ, सी कार्ड्स खूबसूरत आए हैं। एंड यू नो, सो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी मुझे सन की एनर्जी मिली है। और यहाँ पे अगेन ये भी चल रहा है कि इनको ना आपकी मेमोरीज़ है जो भी आपके साथ, स्पेशली आप ट्रैवल करके कहीं गए थे, ट्रैवल करके जर्नी की थी, वो मेमोरीज़ खास करके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जहाँ पे आप हाथ में हाथ डाल के साथ चले हो, बाइक राइड की हो, कहीं पूल के पास, कहीं समुद्र के पास जो गए हो, वो एनर्जीज़, वो मेमोरीज़ उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है, क्योंकि उस एनर्जी में, उस आपके सोल फीलिंग में, मतलब आपकी तरफ से जो एक फीलिंग्स है ना, वो कहीं पे भी नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं उनके लिए। इसीलिए तो उनको बहुत ज़्यादा एक ना दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है कि ये क्या है, मैंने तो प्रैक्टिकली डिसीजन सही लिया था और सबका चलता है, मेरा भी चलना चाहिए कि भाई लाइफ
एडजस्टमेंट का ही तो नाम है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। काफ़ी हद तक वो आपके लिए अटैचमेंट फील कर पाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अचानक इतनी सारी मेमोरीज़ है आपकी जो ना आंखों के सामने से गुजरती है, और वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है और इतनी ना मोटिवेटिंग है कि वो चाहते हैं कि वो जो हैप्पीनेस है, वो जो खुशी है, वो बार बार वो सुकून, वो हर चीज़, हीलिंग, हर चीज़ अपने पास होनी चाहिए, वापस फील करनी है। वो बहुत चाहते हैं कि आपसे रीयूनाइट होना, मिलना तो है, एक इवन फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे फील हो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन आके ऐसे गले लगना है, वो एनर्जी है कि मतलब काफ़ी सारी बातें हैं जो शेयर करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स हो, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बट जैसे आपसे बातें करके ज़माना हो गया तो बहुत कुछ बताना है, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपके साथ उन्होंने जो एक बिहेवियर किया है, गलत किया है, छोड़ा है, जो भी डिसीजन नहीं ले रहे, तो आप मार्क भी कर पाएंगे कि नहीं, ये उनको अजीब सी इनसिक्योरिटी है, एक डर है इनकी। मतलब ऐसा एक वर्गों की एनर्जी में दिख रहा है मुझे कि जहाँ पे ना अपने आप में एक सोल के लिए क्या फील होना है, मतलब भीड़ में तन्हा या अकेले रहना पसंद करते हैं अभी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो अपने अंदर के जो सवाल है, अपने अंदर की जो खुशी है, या फिर मेरे साथ लाइफ में चल क्या रहा है, मैंने क्या गलती करी है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ये इस बारे में काफ़ी हद तक सोचे जा रहे। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये अपने लाइफ में एक्चुअली ना खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं जो वो कभी उनका अपना था, खास था, जैसे एक खुद के लिए कस्टमाइज वो चीज़ हो, हर चीज़ जैसे उनके लिए हो, सिर्फ उनके लिए है। अभी हर चीज़ वो मिसिंग है। काफ़ी हद तक ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, एक गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड। तो वो चीज़ वो फील कर पाता है कि यस, ये इंसान, ये कनेक्शन मेरे लिए सच में गॉड गिफ्ट था, लेकिन मैंने ही उस चीज़ की कदर नहीं की, मैंने ऐसे कुछ फैसले किए, ऐसे कुछ डिसीजन लिए, ऐसे कुछ बातें बोली कि जिसकी वजह से ये सब कुछ बिखर गया है। अगर आपकी तरफ से नाराज़गी है, आपकी तरफ से अगर ब्लॉक सिचुएशन है, आपकी तरफ से अगर रूठना है, तो वो बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आपका जो बिहेवियर है वो जायज़ है, आप जो कर रहे हैं ना वो सच में वो उसके लायक है। जिस तरह से आपकी एनर्जी थी वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस कदर किसी को टूट के प्यार करना सबके बस की बात नहीं है, और वही चीज़ आपने किया है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ख़ास फील करती है। लेकिन एक चीज़ फील भी होता है कि कल तक जो इंसान मेरे आसपास घूम रहा था वो गायब कैसे है और कैसे रह पाता है मेरे बिना, ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे उस इंसान की एनर्जी नहीं मिल रही। और ये जो गैप है, ये जो वैक्यूम है, ये जो खालीपन है ना, वही चीज़ उनको खींच रहा है। आपका एक ऑरा चेंज होना, आपकी एक ग्रोथ होना, एक सेल्फ वर्थ होना, हर चीज़ उनको ना खींच रही है आपकी तरफ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखी है मेरे लिए। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनको ना कुछ उम्मीद जागी है, उम्मीद जागी है। खास करके उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, एक कोशिश करनी चाहिए, होना चाहिए। अपने लाइफ में भी सिचुएशन ऐसे ही ड्रैग करने से सिर्फ खुद का नहीं, किसी और का भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन करना चाहिए। वो यूनिवर्स से एक्चुअली हेल्प मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उनको अपनी गलती सुधारने का मौका मिले, आपके पास आने का मौका मिले। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इनकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस, ये पर्सन ना आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि वो क्या फील करे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ बातें करे, मतलब पल अच्छे बिताए, वो सब चीज़ें, मतलब लिटरली आपको वो वाइब्स फील करा सकते हैं, वाइब्स की जैसे वो आसपास ही है कहीं पे। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये आपके पास आना चाहते हैं और ना आपके लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहते हैं, मतलब अभी तक आपके लिए जो किया नहीं है ना वो करना चाहते हैं, स्पेशली वो करना चाहते हैं। या फिर ऐसा है ना कि आपका कोई गिफ्ट है, उसको बार बार देखे जा रहे हैं, बार बार, ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी मेमोरीज़ याद करना, आपके गिफ्ट देखना, या कुछ ऐसी मेमोरीज़ है ना जिसको बार बार वो रिवाइंड ऐसे चलता रहता है, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बट ये एक सफ़र तय करना चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे ये।
spiritual maturity, the distorted masculine और forgiveness। 2 कार्ड्स आए हैं, sexuality and the sacred woman। तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा ना कि इस कदर सच्चा और टूट के प्यार करने वाला इंसान मिलना मुश्किल है, ये उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ख़ास करके अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आके माफ़ी मांगे। माना कि कुछ लोग केसेस में पॉसिबल नहीं है, बट मतलब पॉसिबल मतलब एरीज़ की एनर्जी या फिर उनकी एनर्जी इतनी ज़िद वाली है ना कि वो जो पुष्पा झुकेगा नहीं साला वाला चीज़ मतलब फील होता है, वो एनर्जी है। मतलब झुकेगा नहीं, फील करेंगे, हाँ फील करेंगे कि गिफ्ट देके आपको मना के आपको स्पेशल फील करवा के, बट जो ये वर्ड बोलना है ना मुझे माफ़ करो या सॉरी, वो बहुत मुश्किल से बहुत भारी है ना वर्ड ये उनके लिए। इसके लिए तो इनकी एनर्जी चल रही है फ़िलहाल डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की, जहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे फील हो रही है, जहाँ मुझे काफ़ी हद तक ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक ना एक ऐसी जर्नी है जो सोल की जर्नी है, सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। और बेहद अट्रैक्शन भी है आपके लिए, बेहद अट्रैक्शन। मतलब इनको पता नहीं है कि इनडायरेक्टली सही जब आपसे मिलते हैं तो वो इतना सुकून या इतना कनेक्टेड फील क्यों कर पाते हैं। तो एक जो खुशी आपसे मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो यूनिवर्स का कहना है कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, चीज़ें ना बन रही है, बिगड़ी हुई चीज़ें बन रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करो, अपने आप को पेशेंस करो, पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और असेस द सिचुएशन, तो यूनिवर्स का कहना है कि सिचुएशन को समझिए, ठीक से समझिए। जो दिख रहा है वही सही नहीं है और जो ना दिख रहा है वो भी नहीं है। तो लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली, नो, चीज़ें को नेचुरली ही जो उलझी हुई चीज़ें उसमें सुलझ नहीं दीजिए, कुछ वक्त दीजिए, कुछ पेशेंस रखिए, तो चीज़ें आपके सामने अपने आप खुलेंगी। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत एकदम पॉजिटिव रीडिंग थी कि मुझे स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि जिस तरह से इमोशनल एनर्जी इनकी है तो कॉल मैसेजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगेन ये भी दिख रहा है कि रीयूनियन के चांसेस भी अगेन ज़्यादा हैं। हर एक का अपना अपना टाइम है, लेकिन इनका चेंज होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं नहीं ये चाहती कि सिर्फ प्यार करें, आपकी रिस्पेक्ट भी करें। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक मायने रखता है कि ये एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।